भक्त बड़े भगवान के और छोटे हैं भगवान। भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। और सेतु बांधे रघुपति गए, लांग गए हनुमान। हनुमान तो यूं ही लाग गए, राम जी तो फिर भी सेतु बनाकर जा रहे हैं। अपने आप को सदा भक्तों के सामने भाव में भगवान छोटा कर देते हैं। भक्त के बस में है भगवान। प्रबल प्रेम के कारण हरि ने, प्रबल प्रेम के कारण हरि ने अपना रूप बदलते देखा, अपना मान बदलते देखा, अपना सम्मान भी छोड़ देते हैं। नहीं तो रथ में आते, आराम से आते। मुख्य द्वार बहुत दूर था, ये महल कोई छोटा मोटा तो महल नहीं था, बहुत बड़ा महल था। तो जो उनका वास था जहां, वहां से मुख्य द्वार पर सुदामा खड़े थे, तो वहां आराम से जाते महल में, जैसे राजा महाराजा जाते हैं। पर नहीं, ये प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम सबसे पवित्र है, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। प्रबल प्रबल प्रेम के कारण हरि को अपना मान बदलते देखा। भक्त का मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त कभी, भक्त के मन में अश्रद्धा न हो जाए, भक्त कहीं इस भक्ति से अछूता न हो जाए। इसलिए कृष्ण सदैव किसी न किसी रूप में आकर के हमें कृतार्थ कर रहे हैं। सुदामा पहुंचे, आसन दिया है, खूब रोए हैं आज भगवान अवस्था को देखकर। जब चरण पखारने के ब्राह्मण आया है, तो चरण पखारने के लिए जब बिठाया और परात में पानी लिया, तो ऐसा कहते हैं इतने कांटे चुभे हुए थे नंगे पैर जो सुदामा थे। आज ऐसी दीनहीन अवस्था देख करके श्री ठाकुर जी इतना रोए हैं द्वारिकाधीश कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी तो माने छुआ भी नहीं है, इतने रोए हैं प्रभु। तुम अब आए हो ए सुदामा, पहले क्यों नहीं आए थे? कैसे आता मित्र, मेरी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की। कैसे आता तुम्हें दुखी करने के लिए। भगवान ने आज स्नान आदि सब करवाया, नए वस्त्र धारण करवाए, फटी धोती लेकर आए, खूब 56 भोग लगाए खूब। लेकिन सुदामा के गले से नीचे नहीं उतर रहा। बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, मेरे सामने 56 भोग। जो भाया सो थोड़ा खाया और फिर बैठ गए। आपस में चर्चा हुई, कुशल मंगल हुई, और फिर पूछ लिया भाभी ने कुछ भेजा है क्या। परिचय सारा हो गया। हाँ, मेरा भी विवाह हो गया, मेरा भी हो गया, दोनों ने परिचय दे दिया, बाल गोपाल भी है, सब है। और भगवान के तो 16,108 विवाह है। सुदामा जी तो मिलते मिलते थक गए थे। अरे भैया, इतने महल, इतनी रानियां, इतने बाल गोपाल, कन्हैया अब तो सांस ले लें दे। बैठ गए सुदामा में तो थक गया। इतना स्वागत हो रहा है आज। जब बैठे तो बात पूछ ली, क्या भाभी ने कुछ भेजा है? अब कैसे दिखाएं फटी पोटली, टूटे चावल, छुपाने लगे। और बगल में भीतर पीछे की तरफ, नहीं नहीं मेरे पास क्या है कन्हैया, नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया। भगवान कहते अब तो मत छुपा, बचपन में छुपाया था, आज तक भुगत रहा है, अब क्यों छुपा रहा है? और मुझसे क्या छुपा लेगा? और आप बताइए, जो छुपाते हैं क्या परमात्मा से कुछ भी छुप सकता है? क्या छुपा लेंगे? फिर भी छुपाने का प्रयास करते हैं ना। फटा हुआ नोट 4 जगह से टेप लगा के जब मंदिर में चढ़ाते हो तो क्या छुपाते हो? कुछ छुपा रहे हो ना, पर छुपा लोगे क्या? यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। सब्जी वाले ने लौटा दिया, दूध वाले ने लौटा दिया, किसी ने भी नहीं लिया, तो कहाँ चढ़ेगा फिर वो? भगवान तो देखते ही नहीं। ऐसे ऐसे इतनी बार उसको किससे छुपा रहे हो? यहाँ चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ा रहे हो? किस लिए चढ़ा रहे हो? क्या पाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? कितने चतुर बनते हो? और क्यों है ये इतनी चतुराई भगवान के द्वार पर भी आकर? जो धोती कुर्ता पजामा कोई न पहने
तो क्या करें, पंडित जी पूजा कराने आएंगे, उनको दे देते। क्यों? है जंग लग रही है धरी धरी, क्यों बताओ? पंडित जी थोड़ी देखते हैं, और पंडित जियों को अच्छा पहनने की जरूरत क्या है? क्यों है इतनी चतुराई? जो संदूक में सालों पुरानी धोती, उसमें जंग लगी, 4 जगह से गली फटी। अब क्या करें? कथा में जाएंगे, रुक्मणी मंगल होगा। तो क्या करें? रुक्मणी जी थोड़ी देख रही है, चढ़ा देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे चढ़ाते जैसे रुक्मणी जी को इसी की जरूरत थी। अब तो रुक्मणी जी पहनती नहीं, साड़ी तो पहनती नहीं, यही पहनेंगी बस, और जरूरत। बोलो बांके बिहारी लाल। तो क्यों है ये चालाकी? यहाँ आकर भी चालाकी, यहाँ परमात्मा के द्वार पर भी आकर चालाकी करोगे तो कहाँ छुपा लोगे? और ऐसा सोचते हाँ छुपा देंगे, इसको भीतर पैक करो, 4 फोल्डिंग करो, छुप गया क्या? ऐसे ही छुपाने की आदत पड़ती है। आज आप छोटी चीज छुपाओगे, कल बड़ी चीज छुपाओगे, और धीरे धीरे अपने मन को काला बना लोगे। फिर काले मन को छुपाओगे, काले पापों को छुपाओगे, फिर काले कर्मों को छुपाओगे, और छुपाते छुपाते हमारी आदतें खराब होंगी और हम प्रभु से बहुत दूर होते चले जाएंगे। मत छुपाओ। भगवान कह रहे तू बचपन में थोड़ा सा छुपाया था, आज तक तू गरीबी झेल रहा है, अब छुपाएगा तो कब तक झेलेगा? मत छुपा। क्यों छुपा रहा है? जो है तेरे पास, फटा है तो फटा ही सही, अरे पुराना है तो पुराना ही सही, टूटे चावल है तो टूटे चावल ही सही, और कुछ नहीं है तो तेरा भाव तो है, तेरा मन तो है, एक फूल तो है, एक पत्ती तो है, और वो भी नहीं है तो प्रभु मैं तुझे अपने भाव समर्पित करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है तो परमात्मा को जरूरत भी नहीं है। ये तो भाव के भूखे हैं, भोजन के भूखे नहीं, सामग्रियों के भूखे नहीं है, संपत्ति के भूखे नहीं है। मत छुपाइए। बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए सुदामा को, जब समिधा लेने के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ी लेने भेजा दोनों को, कृष्ण और सुदामा जी को। कहा बेटा जा रहे हो, समय लगेगा, 1 मुट्ठी चने तुम खा लेना, लौट कर आओगे 1 मुट्ठी चने कन्हैया को दे देना। दोनों मुट्ठी सुदामा को पकड़ा दिए। बहुत दूर जंगल में जाओगे, थक जाओगे, बहुत देर हुई, जंगल में लकड़ियां बीन कर इकट्ठी कर ली, और जैसे ही आने लगे तेज बरसात आई तो एक पेड़ पर कृष्ण सुदामा चढ़ गए, दोनों चढ़ गए। बहुत देर हो गई थी, सुबह से शाम हुई तो भूख लगी सुदामा को। अपनी पोटली खोली और पूरे चने अपने खा लिया। अभी पेट नहीं भरा। देखा कन्हैया देख तो नहीं रहा, तो दूसरे उसके हिस्से की जो 1 मुट्ठी चने थे वो भी पोटली खोली, और फिर उसको भी खाने लगे। अब जब खा रहे हैं तो कुछ चने कड़कड़ की आवाज आने लगी, वहां से कुछ कड़कड़ करने लगे। कन्हैया जी दूर से पूछ रहे क्यों सुदामा, ये आवाज कैसी है? ये कड़कड़ की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? अरे लाला, अरे कान्हा, अरे कनुआ, तो पता नहीं है, बरसात आ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, और ठंड की वजह से दांत कड़कड़ कर रहे हैं। ऐसे दांत कड़कड़ हो रही है। लाला तेरे नहीं हो रहे? नहीं सुदामा मेरे तो नहीं हो रहे। तो मुझे ज्यादा ठंड लग रही है लाला, पर ये नहीं कहा कि तेरे हिस्से के खा रहा हूं। बस 1 मुट्ठी चने छुपाए थे, 1 मुट्ठी किसी के हिस्से के खाए थे, बस 1 मुट्ठी, और भगवान के मित्र होने के बाद भी इतनी गरीबी। भगवान कहते हैं कि 1 मुट्ठी किसी का खाओगे तो बहुत गुना करके चुकाना पड़ेगा, और 1 मुट्ठी किसी को दोगे तो बहुत गुना करके मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान 1 बीज धरती में बोता है, कितने गुने अन्न के दाने मिल जाते हैं? कई गुना, सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना करके परमात्मा देता है। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है आपके सामने। 1 बीज डालते हो, कई उस पर फल, कई उस पर दाने अन्न के उगते हैं, लगते हैं कि नहीं? कई गुना करके परमात्मा दे रहा है। तो यही हिसाब लेने का भी है, किसी का 1 मुट्ठी लिया तो फिर उसका कई गुना करके चुकाना भी पड़ता है। ब्याज भी तो लगती है यहाँ, तो ब्याज समेत देता भी है और ब्याज समेत
लेता भी ये सीधा सा हिसाब किताब है भगवान का। तो यहाँ सुदामा को कहा मत छुपाओ। धीरे से पोटली खींच ली और खोल ली, और जब खोली सुदामा को देखा, इतने बढ़िया मेवा लेकर आया है तू, तो फिर क्यों छुपाता है। एक मुट्ठी चावल लिए और पूरा खा गए, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल लिए पूरा खा गए, 2 लोक दे दिए, और तीसरी मुट्ठी जब खाने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ज्यादा मत खाओ, कच्चे चावल पेट में दर्द करेंगे। कहा तो यूं रुक्मणी जी ने, पर रुक्मणी जी जानती हैं कि 2 लोग तो दे चुके, तीसरा भी दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, प्रभु थोड़ा तो कृपा कर। भगवान कहते रुक्मणी तूने आज मेरा हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। ऐसे भक्त पर, ऐसे सुदामा पर सब लुटा लेने देती, मैं अपने आप को भी लुटा दूं ऐसे मित्र पर। इस मित्र को देख तो सही जरा, 2 लोग क्या मैं सारे लोक दे दूं और खुद को भी लुटा दूं ऐसे मित्र पर। जो इन टूटे चावलों में जो स्वाद आ रहा था ना रुक्मणी, वो कभी मुझे मैया यशोदा के माखन में आता था, कभी गोपियों की वो खट्टी छाछ में आता था, वही स्वाद इन टूटे चावलों में था। तूने क्यों हाथ पकड़ा। तुम्हारे व्यंजनों में जो तुम 56 भोग बना कर देती हो उसमें वो स्वाद नहीं था। आज इन टूटे चावलों में, क्योंकि एक एक चावल का कण कण दाना दाना वो सुदामा कैसे लाया है। चाहते तो इन 4 मुट्ठी चावलों से अपने बच्चों का एक दिन का भोजन बन जाता, लेकिन नहीं, वो उसको लेकर के यहाँ तक पहुँचा है। मैं अपने मित्र को खाली हाथ में वहाँ नहीं जा सकता। ये भाव का विषय है और भावुक ही जान सकते हैं। और भगवान ने 2 लोक दे दिए। जैसी द्वारिका थी विश्वकर्मा के द्वारा, वैसा ही फिर सुदामा जी की नगरी को बना दिया। और वो सुशीला जिसको कोई द्वार के भीतर नहीं घुसने देता था, उस सुशीला का जब महल बनाने विश्वकर्मा गए, उसने कहा पहले मेरा महल नहीं, पहले पूरा नगर बना करके आओ और बाद में मेरा घर बनाना। मुझे ये स्वीकार नहीं कि मैं महलों में रहूं और मेरा पड़ोसी गरीबी में और झोपड़ी में रहे, ये मुझे स्वीकार। ये है हृदय की विशालता। मैं महलों में सुखी नहीं रहूंगी जब मेरा पड़ोसी भूखा तड़पेगा, गरीब होगा, छोटी कुटिया में होगा। इसलिए पहले पूरे नगरी को महल बनाओ और बाद में मेरा महल बनाना, यदि बनाना चाहते हो तो, और नहीं तो मेरी कुटिया ही ठीक है। धन्य है सुशीला और उसका स्वभाव। हम तो यहाँ किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा किया नहीं, उससे ज्यादा करना चाहिए। प्रतिशोध की भावना है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा सहन करो। भगवान ने लेकिन 99 बार तो सहन किया ना, 100वीं बार ही तो मारा शिशुपाल को। 99 ग्याली तो स्वीकार करी, सहन करी। तो सहन करने की क्षमता होती है तब तक सहन करा जाए। एक बार में उबाल नहीं आ जाना चाहिए, एकदम उबल नहीं जाना चाहिए। आज भगवान ने द्वारिका बना दी मानो दूसरी। सब आनंद कर दिए और पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे दिया चुपचाप, पता भी नहीं चला किसी को। इसलिए कहा देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। इसलिए कहते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के, अब छप्पर नहीं रहे तो वो छत फाड़ के भी दे देता है। वो जहां से भी देता है आराम से दे देता है। बोलो बांके बिहारी। तो हमें कौन दे रहा है? परमात्मा ही दे रहा है। हमारा काम कौन कर रहा है? वही कर रहा है। हमें कौन चला रहा है? वही चला रहा है। सुदामा जी जब लौट कर आए और उनको ये पता चला तो उन्होंने प्रणाम किया। मैं तेरी लीला को नहीं जान पाया प्रभु, मैं तो सोचता था कि इसने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं खाली हाथ ही लौट आया, पर तूने तो मुझसे पहले सारी व्यवस्थाएं कर दी। धन्य है प्रभु, धन्य धन्य कहते हुए आओ हम भी सब उसका धन्यवाद करें। प्रभु मेरा जो काम है वो सब आपकी कृपा से ही